गैर कानूनी अफगान बस्ती मस्मार करने का सिलसिला जारी। ऑपरेशन का 10वें रोज भी आगाज। कमर्शियल दुकानें गिराई जा रही हैं। 3000 के करीब घर और दुकानें मस्मार। इंतजामिया की भारी मशीनरी मसरूफ़ अमल है। ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जान लेते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा। लाइवा देखें, जो अफगान बस्ती के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला है वो आज 10वें रोज़ भी जारी है। कुछ रोज़ जो है वो गैप लिए गए थे, लेकिन आज जो है वो एक बार फिर सुबह से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। आज जो है वो कमर्शियल दुकानों को गिराया जा रहा है। तकरीबन 3000 के करीब घरों और दुकानों को मिसमार कर दिया गया है। इस वक्त भी जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखाएँ कि भारी मशीनरी की मदद से जो है वो ये तमाम दुकानें सुबह तक जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन सुबह से जो है वो ये मेन रोड की दुकानें हैं। जैसे ही हम यहाँ पर अफगान बस्ती का सिलसिला शुरू होता है, उस जानिब तमाम ये होटल्स थे, दुकानें थी। एक वक्त में यहाँ पर बड़ी रात के वक्त रौनक होती थी, चाय खाने थे, वो तमाम जो दुकानें थी, बिरयानी सेंटर्स थे, दीगर चीज़ें थी, उनको जो है वो तबाह मिसमार कर दिया गया है। मज़ीद भी जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। कुछ लोगों को जो है वो मोहलत दी जाती है। जो अंदर लोग मौजूद हैं, काफ़ी हद तक लोग जो है वो जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त भी कुछ लोग जो अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो मोहलत दी गई है ताकि वो अपने जल्द अज जल्द सामान निकाल लिया जाए। इनको भी कुछ टाइम दिया गया था और हैवी मशीनरी की मदद से जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, RRF और इंक्रोचमेंट पुलिस, जबकि सिंध पुलिस के जवान भी जो हैं वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए या किसी भी मुज़ाहमत से निमटने के लिए पुलिस टीमें जो हैं वो फौरी तौर पर तैयार हैं। इस जानिब अगर कैमरामैन दिखाएं हारिस, तो यहाँ पर मौजूद है। एक रोड को जो है वो यहाँ पर प्रिजनर वैन जो है उसको लगाकर कंटेनर वो ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर ना आए। उस जानिब जो है वो पुलिस की मोबाइल भी खड़ी हुई है। बख्तरबंद गाड़ी को भी यहाँ पर लाया गया है ताकि किसी भी किस्म की मुज़ाहमत की सूरत में फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया जा सके। शुरू के दिनों में जो है वो मुज़ाहमत का पुलिस को सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद जो है वो पुलिस ने वो ऑपरेशन किया और उसके बाद कुछ अफराद को जो है वो हिरासत में भी लिया गया और मुकदमा भी दर्ज किया गया। आज 10वां रोज़ है। ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। तकरीबन ये 214 एकड़ अराजी है जिसको वागुजार करवाना है। 60 से 70 एकड़ से ज़ायद जो ज़मीन है वो वागुजार हो चुकी है। अब मज़ीद भी जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सुबह से ऑपरेशन का आगाज़ होता है और शाम तक 5 बजे तक ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहता है। नादरान बाईपास से लेकर तमाम जो ये अफगान बस्ती कायम की गई थी उसको जो है वो मिसमार करने का सिलसिला जारी है और जब तक ये ज़मीन वागुजार नहीं हो जाती ऑपरेशन का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। ठीक है, ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। उसामा, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान बलोच की हलाकत का केस, गिरफ्तार 2 अहलकार अदालत में पेश। अहलकार 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किए गए। बात करेंगे जवाद आसिफ से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान बलोच की हलाकत का केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पुलिस ने गिरफ्तार 2 अहलकारों को पेश किया। अदालत ने पुलिस अहलकारों आबिद शाह और आसिफ अली को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक पुलिस ने इरफान बलोच और दीगर मुल्जिमान को मुखबिर खास की इत्तला पर गिरफ्तार किया था। ASI आबिद शाह और ASI सरफराज इरफान बलोच करते रहे। मुल्जिम इरफान बलोच की तबीयत अचानक हुई। पुलिस जांच करने पर मालूम हुआ कि मुकदमे का इंदिराज मशकूक है, जबकि तफ्तीशी अफसर का यह भी कहना था कि इरफान बलोच फोत हो चुका है, जबकि दीगर 3 साथियों को रिहा करना शकों को शुबहात पैदा करती है। जबकि केस में मफरूज 4 पुलिस अहलकारों को भी गिरफ्तार करना है और जो है वो मजीद तफ्तीश करना है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड दरकार है। याद रहे, मुल्जिमान के खिलाफ कत्ले खता का ये मुकदमा SIU थाने सदर थाने में दर्ज किया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। घरेलू मुलाजमा सोनिया को मुबैना ज्यादती और जहर देकर कत्ल करने का केस, सेशन अदालत शर्की ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया गया है। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, घरेलू मुलाजमा सोनिया को मुबैना ज़्यादती के बाद जहर देकर कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंसेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां पर 3 मुल्जिमान ज़मानत पर अदालत में पेश हुए। इन मुल्जिमान में हाशिर, अनीब और हम्माद शामिल हैं। अदालत ने तीनों मुल्जिमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। ताहम मुल्जिमान ने अदालत के रूबरू सख्त जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत ने मुकदमे के गवाहान को नोटिस जारी करते हुए समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। मुकदमे के
मुताबिक 15 अक्टूबर 2023 को ये वाक़या पेश आया था, जब सोनिया बंगले पर गई तो वहाँ पर उसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया और हादसे वाले रोज़ जो बंगले की मालकन थी उसने तशवीशनाक हालत में सोनिया को उसके घर पर छोड़ा। जब उसे जिना अस्पताल लेकर ले जाया गया तो वहाँ पर वो दम तोड़ गई थी, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजमान के खिलाफ थाना अजीज़ भट्टी में ये मुकदमा कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। सिंध हाई कोर्ट में एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले का केस, मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत, फरीकैन के वकला के दलाल मुकम्मल। अदालत ने मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले का केस है। मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई, फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया है। जी बिल्कुल, फैसला महफूज किया गया है। मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त ज़मानत पर सिंध हाई कोर्ट में एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले का ये केस है। मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई, फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल कर लिए गए, जबकि अदालत ने मुलजिमा गुलनिसा की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाउसिंग सोसाइटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्स की गैर कानूनी तैनातियाँ, 20 नवंबर तक सिंध हुकूमत से जवाब तलब। खरबों रुपए का नुकसान, सोसाइटी अरकान का मौक़िफ़। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 8 रुकनी अजलास में 10 साल से अदम मौजूदगी। सिंध हाउसिंग सोसाइटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटर्स की गैर कानूनी तैनातियाँ हैं, 20 नवंबर तक सिंध हुकूमत से जवाब तलब। खरबों रुपए का नुकसान, सोसाइटी अरकान का मौक़िफ़। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 8 रुकनी इजलास की 10 साल से अदम मौजूदगी। छत्तो गबोल गोठ में रफाई प्लॉट पर तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त, सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से बताएंगे मुमताज़ जमाली। जी मुमताज़। देखिए, छत्तो गबोल गोठ सफूरा में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 2 एकड़ ज़मीन रिफाई प्लॉट जो है वो अलाट किया गया है रिफाई मकासद के लिए, लेकिन वहाँ पर बिल्डर जो है तामीरात कर रहा है। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बिल्डर ये दावा कर रहा है कि ये ज़मीन उनको अलाट हुई है, लेकिन ये ज़मीन मास्टर प्लान के तहत रिफाई प्लाट के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना है। और दौरान समाअत अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार कौन है, जिस पे वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार वहाँ के मकीन हैं, वहाँ के रिहायशी हैं। उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इससे कबल दरख्वास्त गुजारों ने जो है एडिशनल IG सिंध, डिप्टी कमिश्नर और जो मुतल्लिका हद के SHO समेत दीगर हुकाम को जो है दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन ताहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आज जो है अदालती वक्त पर इसी दरख्वास्त से मुतल्लिक जो है फ़ैसला सुनाया जाएगा। इसमें दरख्वास्त में जो है एंटी इंक्रोचमेंट समेत दीगर हुकाम को जो है फरीक बनी। नाजरीन के इलेक्ट्रिक दिवालियां होने के दहाने पर शब्बर ज़ैदी का चौंका देने वाला इंकशाफ, कहा 4 अरब का मुनाफा 81 अरब के नुकसान में बदल सकता है। नेपरा टैरिफ ने निजकारी को खतरे में डाल दिया, ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया गया। अगर यही टैरिफ रहा तो के इलेक्ट्रिक 2 साल में बैंकक्रप्ट हो जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर ज़ैदी ने अहम इंकशाफ किया और ये भी खदशा जाहिर किया कि इलेक्ट्रिक के लिए नेपरा का नजरसानी शुदा टैरिफ डिस्कोज की निजकारी के लिए खतरा करार दे दिया। कहा है कि अगर यही टैरिफ रहा तो कि इलेक्ट्रिक 2 साल में बैंक करप्ट हो जाएगा। शब्बर ज़ैदी ने कहा कि टैरिफ में ऑपरेशनल बेहतरी और ज़मीनी हक़ाइक़ पर नजरसानी की जानी चाहिए थी और ये भी कहा है कि इलेक्ट्रिक की पैदावारी लागत दीगर डिस्कोज से कम है। शब्बर ज़ैदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक का 4 अरब रुपए का मुनाफा इस फैसले के बाद 81 अरब रुपए के नुकसान में सालाना बदल सकता है। ऐसे निज़ाम में कोई भी डिस्कोज 50 साल में निष्कारी मुश्किल मुमकिन नहीं हो सकेगी और साफ कहा है कि अगर ये सूरत हाल रही तो कराची में जो एक ही बिजली फराहम करने वाला इदारा है वो नहीं चल पाएगा और 2 साल में ये बैंकक्रप्ट हो जाएगा। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। इस पर शब्बर ज़ैदी का क्या कहना था, आइए जानते हैं।
आपको बताएं कि सोने की कीमत में नुमाया कमी। आलमी मार्केट में सोना $33 सस्ता $4,080 फी औंस पर आ गया। मुकामी सतह पर फी तोला सोना $3300 सस्ता होकर $4,30,362 का हो गया। 10 ग्राम सोना $2,829 कमी के बाद $3,68,966 पर पहुंच गया। फी तोला चांदी $5,097 पर आ गई। बात करेंगे इस पर अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। देखा जाए कारोबारी हफ्ते के पहली रोज एशियाई और बरतानी मार्केट में सोने की कीमत में एक बार फिर कमी देखी जा रही है और इस वक्त आलमी मार्केट में सोना $33 सस्ता होकर $4,080 फी औंस तक गिर गया है। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में भी देखा जा रहा है, जिससे एक तोला सोना $3,300 सस्ता होकर $4,30,362 की सतह तक गिर गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना जो 24 कैरेट का है वो $2,829 सस्ता होकर $3,68,966 पर आ गया है। साथ ही इसके देखा जाए सोने के बाद चांदी की कीमत में भी ₹27 की कमी हुई है, जो कि कम होकर $5,097 पर आ गई है। सराफा डीलर का कहना है कि आलमी मार्केट में एक बार फिर सरमाकारों की जाने से जो महफूज सरमाकारी की जाने वाला सोने के जो सौदे हैं उसमें फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 1537 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,61,766 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। काविश, आगाह कीजिएगा। जी देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मंदी का शिकार है। मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी करने जा रहा है। इसी के साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के विजिट पे भी जाएंगे। तो तमाम तरह डेवलपमेंट है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। मेरे साथ जावेद खरानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब बताइएगा, तमाम तरह खबरें मार्केट की क्या सिचुएशन? खबरें तो आज बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो आज मॉनिटरिंग पॉलिसी का भी ऐलान हो रहा है, तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि एक या आधा % कम भी होगा तो उसका मार्केट पे बड़ा पॉजिटिव असर आएगा। दूसरी बात ये कि विजिट हो रही है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सऊदीया में, तो इस दफा जो विजिट है वो सिर्फ फॉर्मली विजिट नहीं है, उसमें कुछ मेरा ख्याल है एग्रीमेंट भी साइन होंगे बिजनेस के हवाले से, जैसे कि एलईटी का मामला है, दूसरी चीजें हैं। इससे अगर ये सेटलमेंट हो जाती है तो कल आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा बुलंद नजर आएगी इंशाल्लाह। करानी मौजूद थे, बता रहे थे कि मार्केट में चूंकि रोल ओवर वीक भी है, जिसकी वजह से भी जो सरमायाकार है वो थोड़े से मोहतात हैं और अपने मुनाफे को समेटने पर तरजीह दे रहे हैं। जी, स्पार्को के ज़ेरे एहतमाम जियो AI बराए जंगलाती मालूमात के मौजू पर बैनुल-अक़वामी तरबियती कोर्स का आगाज़ हो गया। मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन मसनूई ज़हानत के ज़रिए जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ तरबियत हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। बताइएगा ज़ुबैर। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम स्पार्को में मौजूद हैं और दौरे जदीद के तकाज़ों को पूरा करने के लिए हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ शोबों में जो है वो किया जाता है। गैर मुल्की मंदूब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले आपकी बात कराते हैं। मैडम, थैंक यू सो मच, वेलकम टू कराची। व्हाट वुड यू लाइक टू से रिगार्डिंग दिस इंटरनेशनल कोर्स? I'm very pleased to be here in Pakistan and to participate in this training course, and I expect to gain more practical skills about artificial intelligence and management of forestry. Thank you. सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस कोर्स को बाय तकमील तक जा पहुंचाएंगे आप? बेसिकली आज इनॉग्रेशन डे है, ये कोर्स जो है आज से स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला जुम्मे तक रहेगा। 5 डेज का ये ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें हमारे पास तकरीबन 7 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग कोर्स इज बेसिकली टू अप्लाई सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज फॉर एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फॉरेस्ट पैरामीटर्स व्हिच वी कैन यूज इन डिफरेंट क्लाइमेट चेंज स्टडीज एंड disaster management studies. Madam, how you are feeling to participate in this international course? I am Zainab from Iraq, and I am very happy when I get here in Pakistan, and they are all kindly and friendly people, and I thanks very much for all of you. I'm Reem Al-Ghanani from Jordan. I'm pleased to be there in Pakistan, and thanks for Sparko and Isnet for give us this opportunity to
to attend this training course. ट्रेनिंग कोर्स गैर मुल्की मंदूब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि यकीनन तौर पर ये शराकतदारी से बहुत मुस्बत जो है तब्दीली हमें देखने को नजर आएगी और यकीनन तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है ये ऐसे ही मुख्तलिफ शोबों में हमें देखने को नजर आ रहा है। जी।